हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। तो वर्ल्ड साइट डे आज नहीं, बीता हुआ कल यानी एस्टरडे 30 अक्टूबर को मनाया गया था। इसको याद रखिएगा। और आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है? आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी क्वाफू 1। तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। सोलर एटमॉस्फेयर का जांच करेगा, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा। और इसी तरह का एक सिमिलर मिशन इंडिया भी उस मिशन पे काम कर रही है, जिसका नाम है आदित्य L1। वो भी सोलर एटमॉस्फेयर के लिए बनाया जा रहा है। तो चाइना ऑलरेडी बना चुका है, तो इसका नाम है क्वाफू 1। और इंडिया जो लॉन्च करेगा उसका नाम है आदित्य L1। इस मिशन पे काम चल रहा है। चाइना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इस वीडियो को पॉज करके बॉक्स को पढ़ सकते हैं। The Indian Navy conducted a security exercise called DAS in the Offshore Development Area ODA of Kakinada, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के काकीनाडा एक जगह है ऑफशोर, वहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया गया। ये एक्सरसाइज हर एक 6 महीने में किया जाता है। इसको कौन कंडक्ट करता है? इसको ईस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट करता है। और इस तरह के क्वेश्चन KBC में भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी का जो मोटो है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, शना नो वरुणा संस्कृत में। इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को नेवी का स्थापना हुई थी। कमांडर इन चीफ तो आपको पता है, सब आर्म फोर्सेस के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं द्रौपदी मुर्मू। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII 2022। इंडेक्स का नाम याद रखिए, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII 2022। 123वां इसका स्थान था, 123rd, और नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे था। उसके अलावा कुछ और रिसेंट इंडेक्स है बॉक्स में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का 87वां रैंक रहा है इंडिया का। जापान सबसे टॉप है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का 132वां जगह है। और स्विट्ज़रलैंड टॉप है। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स इंडिया का 4th रैंक है, टॉप्ड बाय वियतनाम। और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया रैंक्ड 118, टॉप्ड बाय नॉर्वे। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम 2022 इन न्यू दिल्ली। तो वाडा जो है विश्व डोपिंग रोधी संस्था है, जिसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में, अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना, नाडा, उसी का ये रीजनल एजेंसी है। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में खोला गया है और अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पावर मिनिस्ट्री विल होल्ड अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन विच सिटी। तो पावर मिनिस्ट्री जो है, सारे स्टेट के पावर मिनिस्टर को बुला के एक कॉन्फ्रेंस किया गया है 2 दिन का। वो कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ है? उदयपुर में हुआ है। ये भी याद रखने की चीज़ है। द कॉन्फ्रेंस विल बी इनोग्रेटेड बाय द यूनियन पावर मिनिस्टर R.K. सिंह। R.K. सिंह कौन है? यूनियन पावर मिनिस्टर है।
तो उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन व्हिच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। इलेक्शन आना है वहाँ पे, तो अब ये सब काम खूब चलेगा। वैसे सॉरी, ये आपको मतलब जानकारी की चीज़ है, तो हमें तो याद रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो प्रोग्रेस होता है देश का। हिमाचल प्रदेश के बारे में बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, उसको आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द स्टेट फर्स्ट इवर ड्राफ्ट स्टेट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? तो ये मेघालय स्टेट का इंडिपेंडेंट ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी आया है वहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा है। मेंटल हेल्थ आज सबको ज़रूरत है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर हैं के संगमा, गवर्नर हैं डी मिश्रा, एडिशनल चार्ज है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो एशिया प्रशांत समूह APG देशों से अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी को इस पद के चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत मिले। चुनाव किगाली रवांडा में हुआ था, तो अपराजिता सारंगी चुनी गई है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है, इसको आप बॉक्स में वीडियो पॉज करके पढ़िए, वीडियो लंबा हो जाता है तो इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU फॉर यूजिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस स्टेनोजोलोल? स्टेनोजोलोल एक प्रतिबंधित ड्रग है जो पाया गया है कमलप्रीत कौर के ब्लड में, और वह ये कब हुआ था? चलो बाद में पढ़ते हैं। थर्ड एथलीट कौर इज़ द थर्ड इंडियन एथलीट टू बी सस्पेंडेड बाय द AIU इन 2022। तो अर्लियर इससे पहले धनलक्ष्मी और नवजीत कौर ढिल्लन को भी सस्पेंड किया जा चुका है, तो इनको 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। कमलप्रीत कौर 6th रैंक पे आई थी, बेस्ट थ्रो ऑफ 63.70 मीटर में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA इज एन इंटरनेशनल डिपेंडेंट एजेंसी, और इसी का जो रीजनल है यानी कंट्री वाइज, तो इंडिया में नाडा खोला गया है दिल्ली में, जिसका अनुराग ठाकुर ने शिलान्यास की उद्घाटन किया है। और जो नाडा है वाडा उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। प्रेसिडेंट इसके विटोल्ड बांका है। चलिए इसके साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग को सबको आता है, केवल हम रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्ट? सैटर्न। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट हमारा प्लैनेट है, और इसको रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट के नाम पे रखा गया है, सैटर्न। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू वॉक इन स्पेस? अलेक्सी लियोनेव। और सबसे पहले कौन गए थे? यूरी गगारिन। और जो स्पेस वॉक किया था वो किए थे अलेक्सी लियोनेव। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज CD देशमुख इन 1943। फर्स्ट इंडियन थे CD देशमुख, 1943 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। अभी कौन है? शक्तिकांत दास। हु वाज ऑल्सो नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स? मदर टेरेसा। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली, हमारा सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। Who conducted the first human heart transplant operation in the world? Dr. Christian Barnard. First China war was fought between which countries? ये चाइना और ब्रिटेन का था। वो ओपियम वार हुआ था, ओपियम।
चाइना और ब्रिटिशर के बीच में। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? जनरल के.एम. करियप्पा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप केबीसी की तैयारी करते हैं, तो इस तरह की जानकारी आपको करंट अफेयर्स में 15-20 मिनट रोज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपका ये सेक्शन मजबूत होगा। तो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।